नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां पर इटखोरी सड़क हादसे में एक की हुई मौत। आगे बात होगी जनपद फतेहपुर की, जहां पर बहेरा सादात में 10 मुहर्रम के जुलूस में उमड़ा जन सैलाब। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर चतरा से, जहां इटखोरी चौपारण मुख्य मार्ग पर भद्रकाली कॉलेज गेट के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल ऑटो ड्राइवर मारूफ खान ने दम तोड़ दिया है। उन्हें इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिनका इलाज जारी है। हादसे में घायल दूसरी महिला नेरी कर्मा की रहने वाली है। नाम अंबिया देवी, पति मदन यादव है। उनका इलाज हजारीबाग में जारी है। अंबिया को इलाज के लिए 108 पर कॉल पर भी नहीं आया, जिसके बाद प्राइवेट गाड़ी से हजारीबाग ले जाया गया। इस अस्पताल का रवैया बिल्कुल खराब हो चुका है। इस बीच घायलों के परिजनों ने इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एनएम प्रेमलता पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप दोहराया है। परिजनों का कहना है कि प्रेमलता का ये व्यवहार पहले भी सामने आ चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मारूफ खान पिता रहमली मियां की मौत के बाद इस सड़क हादसे और अस्पताल में कथित दुर्व्यवहार का मामला और भी गर्मा गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस घटना की गहन जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नाम एमडी शमशू है। मामला ये है कि मेरा दोस्त है मारूफ, वो एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे ऑटो चालक है, समझे न। तो यहाँ पे लाया गया इटखोरी स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पे क्या है कि कभी भी जब भी आइए तो इसका नीति जो है ना बहुत गलत है। कभी किसी के साथ में कोई भी पेशेंट आवे, किसी के साथ में सही नेचर नहीं है। जितना भी महिलाएं हैं यहाँ पे, नर्स लोग, समझे न, स्वास्थ्य केंद्र जितना भी है, सब के सब ऐसा ही बात करते हैं। इतना लैंग्वेज इन लोग को गलत है कि कितना मतलब हम डॉक्टर के सामने भी जा करके हम बोले हैं, समझे कि भाई यहाँ पे जो है इसका पहले लैंग्वेज सुधारिए। कोई आया है मरीज आपके पास इलाज करवाने के लिए, तो आप इतना गलत मत बोलिए, समझे न। तो यही सब बात है, जितना भी बात यहाँ पे। और यहाँ पे कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, कुछ भी होगा तुरंत उठा करके भेज देगा हजारीबाग। और एक तो सही बात है, जल्दी यहाँ पे इतना भी जो है, कभी भी इन लोग सही से, जब भी कोई पेशेंट आता है तो इन लोग सही जल्दी से तुरंत इलाज नहीं करते। एक भी दवा भी नहीं मिलता है, समझे नहीं। और कोई दवा नहीं मिलेगा, जितना है सब लिख देगा और जाइए बाहर से। तो भाई यहाँ पे जब कोई चीज़ का सुविधा है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे रखने से क्या फायदा। ये हॉस्पिटल बंद कर दीजिए। मामला ये है सर कि झखरा कॉलेज के पास सुबह करीब 10 बजे वहाँ पे एक टेम्पू था, वो अपने सही दिशा में आ रहा था और बोलेरो वाले जो है सो वो भी देखा कि इधर उधर उसको समझ में नहीं आया, तो वो टेम्पू में जा कर के मार दिया। अब मारने के बाद दोनों क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक मारूफ नाम करके जो लड़का है उसका ज़्यादा नुकसान है, एक दादी भी है, उनका भी नुकसान है। तो अभी सामुदायिक केंद्र जहाँ पे नगमा में हम लोग ले, स्वास्थ्य केंद्र इटखोरी नगमा, यहाँ पे जब लेके आते हैं तो उनको बोला जाता है कि ये ट्रेनेक्सा अगर नहीं लग रहा है, नहीं है, ज़्यादा दर्द है तो ट्रेनेक्सा दे दीजिए, ब्लडिंग कम हो जाएगा। तो बोलते हैं यहाँ पे MBBS के डिग्री लेके आ गए हैं, अब हम लोग छोड़ो, कोई काम नहीं करेंगे। पता नहीं उनका क्या नाम है, सीमा जी, ये भी पता नहीं है मुझे, लेकिन अभी पता चल रहा था। तो प्रेमलता जी नाम है शायद ना सर। तो अभी मैं उसको बोला कि जल्दी जल्दी इसका ट्रीटमेंट करवा के इनको रेफ़र कर दीजिए। तो वो बोल रही हैं कि अब इन लोग MBBS आ गए हैं तो जाइए, अब हम लोग छोड़ देते हैं, चलिए भागिए। अब वो लैंग्वेज भी उसका सही नहीं है। पब्लिक को क्या चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए। किसी गरीब महिला को या कोई परेशानी में आता है तो उसको बोलना चाहिए कि आप लोग मत टेंशन लीजिए, हम लोग हैं। तो वो लोग ऐसा बात करते हैं कि पब्लिक लोग और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा क्या है। और यहाँ पे आज हम आए हैं, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जिला महासचिव हूँ कांग्रेस से, इटखोरी प्रखंड का। और मैं आज सामुदायिक केंद्र में आया हूँ तो यहाँ पे इतना गंदगी है, इतना जर्जर हाल है कि देखिए यहाँ पर जहाँ एम्बुलेंस लगता है, जहाँ पब्लिक आते हैं, वहाँ पे इतना गंदगी, पानी बरुआ जो गिरा हुआ है और खाने पीने वाला सामान है, मतलब बदतर से बदतर यहाँ पर हाल है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रशासन आए और आके देखें, अधिकारी लोग, BDO मैम, CO मैम, DC मैम, सभी लोग आके देखें और हालात को जायजा लें, क्योंकि यहाँ पे बेड भी सही तरीके से नहीं है, यहाँ पे इलाज भी सही नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। अभी हमारे मंत्री जी आए थे यहाँ पे, बता देना चाहते हैं कि इरफान अंसारी जी आए थे संविधान बचाओ के रैली में,
यहाँ पे जो वादा करके गए हैं वो वादा के हिसाब से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या काम हो रहा है। बोल के गए हैं वो कि सारे लोग एक पैदान पर आ जाइए और सही व्यवस्था दीजिए और सही काम करिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं अधिकारी लोग वो नहीं समझ में आ रहा है पब्लिक को। कोई भी पब्लिक आता है यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो देखिए, चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एसओजी प्रभारी बेचन सिंह तथा सर्विलांस प्रभारी नागेंद्र चौधरी के साथ साथ इकदिल थाना प्रभारी विक्रम सिंह व फ्रेंड्स कॉलोनी थाना प्रभारी अमित मिश्रा की टीम द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 हिस्ट्री शीटरों को 2 देशी अधिया बंदूक 315 बोर, 2 तमंचा 315 बोर, 13 जिंदा कारतूस 315 बोर व 2 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, दिनांक 6/7 जुलाई की रात्रि में एक सटीक आपराधिक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कचपुरा थाना इकदिल के एक घर में अवैध असलहे काफ़ी मात्रा में रखे हुए हैं और ये लोग कोई आपराधिक घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पे तत्काल जनपद की एसओजी सर्विलांस एवं थाना इकदिल एवं फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की जो टीम है उसने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थान पे दबिश किया। तो वहां से शिवम, विकास एवं विशाल नाम के 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जे से 2 देसी अधिया बंदूक 315 बोर की, 2 तमंचा 315 बोर, 13 जिंदा कारतूस 315 बोर के और 2 खोखा कारतूस 315 बोर के बरामद किए गए। ये पूछताछ से पता चला कि ये तीनों थाना इकदिल के मजारिया हिस्ट्री शीटर हैं। इनके विरुद्ध हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। रंगदारी वसूलने के भी मुकदमे पंजीकृत हैं। ये अभी हाल में फ्रेंड्स कॉलोनी के एक हत्या के मामले में जमानत पर छूट करके आए थे। हम लोग इसमें आज इन्हें जेल भेज रहे हैं। इनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई करेंगे और जिन मुकदमे में ये जमानत पर हैं वो इसमें जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई भी कराई जाएगी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बहेरा सादात में 10 मुहर्रम के जुलूस में उमड़ा जनसैलाब हजारों की भीड़ में गूंजता रहा। लब्बैक या हुसैन का नारा और लगते रहे यजीद मुर्दाबाद के नारे। 2 किलोमीटर तक तपती हुई रोड पर नंगे पैर, चेहरों पर उदासी, हाथों में हुसैनी परचम, आंखों में बहते हुए आंसू बता रहे थे कि ये सारे अजादार करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं। काले कपड़ों में मातम करते हुए जुलूस को लेकर धीरे धीरे इमाम हुसैन को अगले साल के लिए रुखसत कर रहे थे। सारे अजादार करबला की याद में भूखे प्यासे लबों पर हुसैन की सदाएं, सरों पर छुरी का मातम करते हुए रसूल अल्लाह के नवासों को पुरसा पेश करते रहे। हुसैनी अजादार इस मौके पर अंबेडकर नगर के मौलाना अजीम रिजवी ने बहेरा चौकी पर भाईचारे की तकरीर करते हुए बताया कि करबला में मोहम्मद साहब के नवासे को 3 दिन तक भूखा प्यासा शहीद कर दिया। बताते चलें कि जनपद फतेहपुर की तहसील खागा के अंतर्गत बहेरा सादात का ये सबसे बड़ा जुलूस होता है। इस जुलूस में हिंदू मुस्लिम के साथ हजारों की भीड़ शामिल होती है। 2 दर्जन से अधिक गाँव के लोग इस जुलूस को देखने आते हैं। इस जुलूस में बसपा के पूर्व राज्य मंत्री इंतजार आब्दी उर्फ बॉबी, मुश्ताक आब्दी, इश्तियाक आब्दी, राजू हजारों की भीड़ के लिए खिचड़ा खिलाने की व्यवस्था करते हैं। इस मौके पर सीओ खागा ब्रिजमोहन राय, इंस्पेक्टर तेज बहादुर सिंह सुल्तानपुर घोष एसआई, दिलीप यादव एसआई, शिवानंद एसआई, इब्रार खान पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। आयोजक पत्रकार शहंशाह आब्दी मोहम्मद अब्बास ने मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहंशाह की रिपोर्ट। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के बरादरी चौराहे पर एक ऑटो चालक ने अपनी जान और दूसरों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए ऑटो को 2 पहिए पर संतुलित कर चलाने का खतरनाक स्टंट किया। इस हैरान कर देने वाले करतब का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें चालक ने खुलेआम ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर दी। ये घटना सड़क पर यात्रा कर रहे लोगों के लिए भी खतरा साबित हो सकती थी। वहीं ट्रैफिक डीएसपी का कहना है कि सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर ऑटो चालक पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई ऐसे स्टंट करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में
डीएसपी ट्रैफिक ग्वालियर अजीत सिंह चौहान का क्या कुछ कहना था। मुरार का एक ऑटो स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ जी, एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें एक ऑटो स्टंट करता हुआ दिख रहा है। हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं और जो हमारे पुलिस के कैमरे हैं उसको हम लोग चेक करा रहे हैं और उसका नंबर निकाल के हम लोग शीघ्र उसको कार्रवाई करेंगे। लगातार इस तरह की वीडियो वायरल है। जी बिल्कुल, अभी रिसेंट समय में कुछ लगातार ऐसे वीडियो प्राप्त हो रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन पर थोड़ा कार्रवाई सख्त हो, जिससे ऐसी घटनाओं में रोका जा सके इन घटनाओं को। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। नगर तलीन में गुरुवार को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुस्लिम समाज द्वारा मुहर्रम का पर्व गमगीन माहौल और गहरी अकीदत के साथ मनाया गया। मुहर्रम की 11 तारीख को नगर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें समाज के हर वर्ग से बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए। जुलूस की शुरुआत गांधी चौक बाजार से हुई, जो इकलेरा चौराहा होते हुए बस स्टैंड तक पहुंची। पूरे मार्ग में ढोल, ताशून, नगाड़ों और डीजे की गूंज के साथ या अली या हुसैन के नारों से माहौल पूरी तरीके से मातमी रंग में रंगा रहा। अखाड़ों के कलाकारों ने जुलूस में हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को रोमांचित कर दिया। विशेष रूप से जब कुछ कलाकारों ने अपने शरीर में चाकू छुरी आर पार करते हुए प्रदर्शन किया तो पर से जनसमूह आश्चर्यचकित रह गया। जुलूस में नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग भी शामिल हुए। बस स्टैंड पर मुहर्रम कमेटी द्वारा स्वागत मंच की स्थापना की गई, जहां तलेन थाना प्रभारी, तहसीलदार सहित अखाड़े के उस्तादों का साफा पहनाकर सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर तलेन के सदर यूसुफ मेव सहित कई गणमान्य मुस्लिम नागरिकों की मौजूदगी रही। मुहर्रम का ये जुलूस नगर में शांति, एकता और भाईचारे का संदेश देता रहा, जिसमें हर उम्र और तबके के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद ताज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।